सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाछटाकली के थाना प्रभारी के कारनामों को सुनकर पुलिस अधीक्षक भी अवाक। पदाधिकारियों के अज्ञान और अधिकारियों की अनिच्छा के कारण विकास कार्य रुके। महानगर पालिका के कंटेनर को दिन दहाड़े बेचने की कोशिश। और जीनिंग फैक्ट्री से 2 लाख का माल चोरी। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक ने बाछटाकली पुलिस थाने को भेंट दी। इस दौरान लोगों ने थाना प्रभारी के कारनामों को सुनाया तो श्री मिश्र भी अवाक रह गए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने बाछटाकली पुलिस थाने को भेंट देकर वहां के कामकाज का मुआयना किया। इस दौरान गांव के 100 से अधिक लोगों ने थाना प्रभारी भोज और उनके कर्मियों को लेकर शिकायतों का पिटारा ही खोल दिया, जिसके कारण एसपी भी अवाक हो गए। थाना प्रभारी की शिकायतों को नागरिक बिना डर के बताए, इसके लिए श्री मिश्र ने थाना प्रभारी तक को भीतर भेज दिया। थाना प्रभारी के एक से बढ़कर एक किस्से सुनकर श्री मिश्र भी चकरा गए। बाछटाकली के सरपंच, पुलिस पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य, तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष, ग्रामीण इलाकों के पुलिस पाटिल व पत्रकार, इस प्रकार 100 से अधिक लोगों ने आक्रामक होकर थाना प्रभारी के किस्सों को बताया। थाना प्रभारी भोज व कांस्टेबल अरुण गोपनारायण ने बाछटाकली पुलिस थाना यह ठेकेदारी पद्धति से चलाने के लिए लिया है। इलाके में दहशत पैदा करने के किस्से सबूतों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने प्रस्तुत किए गए। केवल 2-3 सप्ताह पहले यहां आए एएसआई जगदीश जायभाई की बलि केवल थाना प्रभारी के कारण ही की गई। इस प्रकार का निवेदन भी दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिनकी जांच करने का आश्वासन एसपी महोदय ने दिया। उच्च चरित्र के एएसआई जगदीश जायभाई ने यहाँ के कई मामलों को हल किया है। उन पर जो अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। अकोला जिला परिषद में 33 पद रिक्त है, जिसके कारण यहाँ का कामकाज कैसे चल रहा है इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। अकोला जिला परिषद की प्रसिद्धि पिछले 3 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के कारण भारत भर में फैली। अधिकारी व पदाधिकारियों का आपसी तालमेल न होने के कारण अधिकारी स्वयं ही अपना तबादला कर लेते हैं और नए अधिकारी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। शासन स्तर पर भरे जाने वाले वर्ग 1 के 11 व वर्ग 2 के 22, इस प्रकार कुल 33 पद रिक्त है। 33 अधिकारी जिस जिला परिषद में नहीं हो, वहाँ का कामकाज कैसे चलता होगा, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अधिकारी न होने के कारण जिले के विकास कामों में रुकावटें आ गई हैं। पदाधिकारी भी सक्षम न होने के कारण उन्हें जिला परिषद के नियम, कामकाज प्रणाली, नियोजन, अधिनियम का ज्ञान नहीं है। शैक्षणिक पात्रता का अभाव होने से अज्ञान है। हाल ही में सभापति के चुनाव में चुनी गई सभापति ने अब शीघ्र ही उन्हें पदवीदान समारोह करने की घोषणा की है। उस समय उनके चेले चपाटों के चेहरे भले ही खिल गए हो, परंतु ज्ञानियों के चेहरे सफेद हो गए। जिला परिषद ने ऐसे समारोह कब से शुरू किए और क्यों, इस प्रकार का विचार सभी कर रहे हैं। अकोला महानगर पालिका के कंटेनरों को कबाड़ में बेचने का प्रयास सिटी चैनल की सक्रियता के कारण असफल हो गया। लाखों रुपयों के इन कंटेनरों को गायब करने वाली टोली सक्रिय हो गई है। अकोला महानगर पालिका द्वारा शहर की सफाई के लिए प्रत्येक वार्ड में लोहे के कंटेनर लगाने की योजना चलाई थी, जो नियोजन और देखरेख के अभाव में धूल में मिल गई है। अब तो हद यह हो गई है कि लोहे के कंटेनरों को तोड़ मरोड़ कर बेचने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार की एक घटना को सिटी चैनल ने रंगे हाथों पकड़ा है। शनिवार की सुबह MH30J 1311 क्रमांक के ट्रैक्टर में लोहे का टूटा हुआ कंटेनर कबाड़ की दुकान पर बेचने के लिए लाया जा रहा था। सिटी चैनल के कैमरामैन ने उस ट्रैक्टर का पीछा किया, तब MH30B 6298 क्रमांक की टाटा सुमो में सवार कुछ लोगों ने कैमरामैन को बीच में ही रोककर बहस शुरू कर दी। इस बीच ट्रैक्टर कबाड़ दुकान से भाग निकला।
टाटा सुमो वालों ने ही ट्रैक्टर चालक को भगा दिया। जब कबाड़ वाले से कंटेनर के संदर्भ में पूछताछ की गई तो उसने माना कि यह कंटेनर बेचने के लिए लाया गया था, जिसे नहीं खरीदा गया। नहीं दिए माल आपने? वो माल इसलिए नहीं हमने क्योंकि वो सरकारी माल है। सरकारी माल लेते नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ व्यापारियों का माल लेते जो पहचान वाले हैं, दूसरों का माल हम लेते नहीं। अच्छा, क्या क्या था उसमें ऐसा? वो ट्रैक्टर में सरकारी माल था। क्या जैसा क्या रखा था? क्या सरकारी पेटी थी, इसलिए हमने उसको वापस की। कचरे की पेटी थी क्या? कचरे की पेटी थी। मनपा की? जी। कंटेनर की दिन दहाड़े बिक्री को लेकर जब मनपा अधिकारियों से पूछा गया तो किसी ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कंटेनर चोरी के संदर्भ में शहर पुलिस उपाधीक्षक श्री सुधीर हिरेमठ को जानकारी दी गई, तब उन्होंने कहा कि यदि मनपा इसकी शिकायत करती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। या प्रकरणाबाबत जर महापालिकेकडून त्यांच्या अधिकाऱ्याकडून आमच्याकडे कोणती तक्रार आली तर मग आम्ही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू। अकोला महानगर पालिका ने साल 2005-2006 में 25,000 रूपये प्रति नग के हिसाब से कचरे के 130 कंटेनर खरीदे थे, जिनका मूल्य 32,50,000 रूपये थे। इन कंटेनरों को शहर के वार्डों में रखा गया था। कुछ समय बाद ही यह योजना नियोजन के अभाव में टाएं फीस हो गई और कंटेनरों को खुले नाट्यगृह के पीछे लावारिस की तरह लाकर डाल दिया गया, जबकि कुछ वार्डों में ये कंटेनर रखे हुए हैं, जिनकी अवस्था दयनीय हो गई है। इन कंटेनरों को तोड़-तोड़कर बेचने के मामले पर सिटी न्यूज द्वारा पहले भी कई बार प्रकाश डाला जा चुका है, परंतु मनपा ने इस ओर कभी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, जिसके कारण अब हाल यह है कि पूरा कंटेनर ही दिन दहाड़े उठाकर बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनपा की सुस्ती का यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में सारे कंटेनर गायब हो जाएंगे और बाद में स्ट्रीट लाइटों, मनपा की अन्य प्रकार की संपत्तियों का नंबर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार्शी टाकली की एक जिनिंग फैक्ट्री से अज्ञात चोरों ने 2 लाख से अधिक का माल पार कर दिया। बार्शी टाकली के केजीएन जिनिंग फैक्ट्री में 15 जुलाई की मध्यरात जिनिंग फैक्ट्री का शटर टेढ़ा कर 5 एचपी की 10 मोटर मशीन के 30 किलो प्रति वॉट के हिसाब से 28 वैट, 4 ताड़पत्री व भंगार, इस प्रकार 2 लाख से अधिक रुपयों का माल अज्ञात चोरों ने पार कर दिया, जिसकी शिकायत बार्शी टाकली पुलिस थाने में की गई है। 1 महीने में बार्शी टाकली परिसर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अपराध, चोरियां, धोखाधड़ी, विनय भंग, मारपीट के साथ साथ अवैध धंधों को भी बाढ़ आ गई है। यहां बढ़ रही चोरियों के कारण लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। इस चोरी की जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वशवान पथक को भी बुलाया गया था। आगे की जांच थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में कांस्टेबल अरविंद पवार कर रहे हैं। शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ढिलाई के कारण वाहन धारक मनमाने तरीके से फैंसी नंबर प्लेट लगाकर हीरोगिरी कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जरूरत है। अकोला शहर में पिछले कुछ वर्षों में दुपहिया वाहनों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। इन दुपहिया वाहनों पर मनमाने ढंग और अपने तरीके से फैंसी नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं, जिसकी ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। किसी नंबर प्लेट पर तो नंबर ही नहीं है तो कहीं अपने नामों को भी नंबर प्लेटों पर डाला गया है। शहर की व्यापकता और बढ़ रहे वाहनों को देखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा में कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। प्रत्येक प्रमुख चौराहों पर 2-2 यातायात कर्मी रहते ही है। बावजूद इसके फैंसी नंबर प्लेटों को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। यातायात नियमों के अनुसार प्रत्येक नंबर प्लेट के फॉन्ट तय किए गए हैं। नंबर प्लेटों पर सीरीज व नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, परंतु अकोला में तो फैंसी प्लेट अवाक कर देने वाली है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा यदि फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई का लंबा अभियान चलाए तो इस शाखा का राजस्व भी बढ़ सकता है और नियमों का भंग करने वालों पर अंकुश भी लग सकता है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण वाहन धारकों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है और वे अब अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिन पर रोक लगाना अब जरूरी हो गया है। अकोला रेल स्थानक पर रेल दादरे से उतरने वाले यात्रियों को ऑटो चालक घेरकर परेशान कर रहे हैं, जिसकी ओर पुलिस का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अकोला रेल स्थानक से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। अकोला के रेल स्थानक को मॉडल रेल स्थानक का दर्जा भी प्राप्त है, परंतु यहां फैली अव्यवस्था के कारण रेल यात्रियों को नाहक ही परेशान होना पड़ता है। अकोला रेल स्थानक के पुराने और नए दादरे से रेल यात्री बाहर आते हैं। इसी दौरान प्रत्येक ट्रेन के आने के समय ऑटो चालक अपने वाहन छोड़कर दादरे की सीढ़ियों को घेरकर खड़े हो जाते हैं। दादरे से नीचे उतरने के पहले ही यात्रियों को घेरकर खड़े हो जाते हैं। यात्रियों को इससे काफी खीज भी हो जाती है। किराए के चक्कर में कई बार ऑटो चालक आपस में ही उलझ जाते हैं।
हालांकि यहाँ यातायात कर्मी की नियुक्ति भी की गई है, परंतु ऑटो चालकों की संख्या काफी ज्यादा है। जीआरपी के पुलिसकर्मी भी यदि इस ओर गंभीरता से ध्यान दे तो ऑटो चालकों का सिर दर्द कम हो सकता है। ये सभी ऑटो चालक विशेषकर महिलाओं व युवतियों को देखकर अलग ही अंदाज में बोलते हैं, जिसके कारण महिला यात्रियों को मानसिक परेशानी होती है, जिस पर भी गंभीरता से ध्यान देना निहायत जरूरी है। कुछ पार्षदों ने स्ट्रीट लाइटों की समस्या को लेकर मनपा के बिजली विभाग को ताला जड़ते हुए कर्मचारियों को भी बंद कर दिया। वार्डों के स्ट्रीट लाइटों की समस्या को हल कर पाने में मनपा का बिजली विभाग पूरी तरह से असफल हुआ है। स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने मनपा के बिजली विभाग को ताला जड़ दिया और बिजली कर्मचारियों को भी भीतर ही बंद कर दिया। मनपा के बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर पार्षद शिवा मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अकोले शहरात आज सगळीकडे लाईट बंद आहे। आम्ही आमसभेत सुद्धा मागणी केली होती, त्यानंतर लेखी पत्राद्वारे 8 दिवसाआधी मी मागणी केली होती की त्वरित शहरातले लाईट दुरुस्त करावा, तरी पण आतापर्यंत कोणतेही लाईट दुरुस्त झाले नाही। त्यामुळे या विभागाला मी प्रशासनाच्या विरोधात कुलूप लावले। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर कार्याध्यक्ष बने प्राचार्य सरफराज खान नवाज खान का अकोला आने पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर कार्याध्यक्ष पद पर नवनियुक्त प्राचार्य सरफराज खान नवाज खान का शुक्रवार को शालीमार एक्सप्रेस से अकोला आगमन हुआ। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने नवनियुक्त कार्याध्यक्ष का फूलों से स्वागत किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मधुकर राव पिचड़, गृह मंत्री श्री आर पाटिल, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने प्राचार्य सरफराज खान को अकोला महानगर के कार्याध्यक्ष का पद सौंपा है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप फुंडकर, राष्ट्रवादी ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीकांत दादा पिसे पाटिल, पार्षद प्रशांत भारसाकल, लियाकत अली मीर साहब, उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अध्यक्ष गुलाम साबिर शेख, प्राचार्य अब्दुल गालिब शेख, सलीम सिद्दीकी, हाजी तौफीक अली, सैयद फिरोज मोहम्मद अली भट्ट, वहीद कुरैशी, जमील भाई, नकीर भाई, शेख चांद, आसिफ खान, मोबिन सर, इश्तेहाक सर, मुजीब सर, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद फैयाज, अतहर सर, अफसर, अबीब सर, अशरफ सर, नईम भाई, सोफी भाई, सोहेल सर, फलाही सर, इकरामुद्दीन सर, रसीद सर, रियाज सर, अय्याज भाई, अब्दुल फहीम, शफीक सिद्दीकी, शेख फिरोज, फैयाज खान, शब्बीर कुरैशी, नसीर खान, मिजार भाई, खदान वाले, मुजीब लोदी, अजहर भाई, बब्बू भाई, सलीम भाई, इरफान नदीम, अयूब, इरशाद, अशफाक, मोहम्मद खान, याकूब खान, मेराज आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गांधी जवाहर बाग में मुंबई विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। महानगर पालिका के कोंडवाड़ा विभाग केवल नाम मात्र का रह गया है। इसका प्रमाण प्रमुख मार्गों पर बैठे मवेशियों के झुंड है। अकोला महानगर पालिका के कोंडवाड़ा विभाग की निष्क्रियता के कारण शहर के लगभग सभी प्रमुख और छोटे रास्तों पर मवेशियों ने अपना डेरा जमा लिया है। प्रमुख रास्तों पर कहीं भी नजर दौड़ाओ, आवारा मवेशियों के झुंड बड़े आराम से जुगाली करते दिखाई देते हैं। हालांकि महानगर पालिका का जानवरों को पकड़ने वाला वाहन रोजाना डीजल भराकर बाहर निकलता है और एक जगह खड़ा होकर समय काटता रहता है। शहर में महानगर पालिका के जितने कांजी हाउस है वे सभी के सभी खाली है। महानगर पालिका के कोंडवाड़ा विभाग का कामकाज पूरी तरह से लड़खड़ाने के कारण शहर के प्रमुख रास्तों पर बैठे मवेशियों के चलते दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। इस समस्या को लेकर सिटी न्यूज ने कई बार प्रकाश भी डाला है। बावजूद इसके मनपा के कोंडवाड़ा विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रमुख मार्गों, छोटे बड़े रास्तों पर बैठे मवेशियों के झुंड यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनपा का कोंडवाड़ा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। शेगांव में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं है, जिसका खामियाजा दर्शनार्थी, स्थानीय दुकानदारों सहित निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। शेगांव में पिछले लंबे समय से विकास के काम चल रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से पालकी परिक्रमा मार्ग और श्री गजानन महाराज मंदिर का मुख्य रास्ते का समावेश है। यह विकास कार्य नियोजनबद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस मार्ग की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। पिछले 6 महीनों से मुख्य रास्तों के कामों को खोलकर रख दिया गया है, जिसे अभी तक पूरा ही नहीं किया गया है। इस अधूरे कार्य के कारण मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों सहित स्थानीय दुकानदारों को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मार्ग पर कीचड़ और गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। मुख्य रास्ते पर पाइप लाकर डाल दिए गए हैं। इस खुदाई के कारण भूमिगत मुख्य पाइपलाइन भी फूट गई है,
जिसमें से फव्वारे की शक्ल में पानी बह रहा है। अधूरा काम, खुदाई, पानी की बर्बादी और कीचड़ के कारण पूरा मुख्य रास्ता अजीबोगरीबो तरह का हो गया है। विधायकों व सांसदों की अनदेखी के चलते मनमाना काम हो रहा है, जो सुविधा की बजाय असुविधा अधिक पैदा कर रहा है, जिसकी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बाची टाकली की एक निजी दुकान पर राशन अनाज होने की जानकारी मिलने पर छापा मारा गया, किंतु यहां कुछ नहीं निकला और सूचना भी झूठी निकली। बाची टाकली की एक निजी दुकान में राशन का अनाज होने की गुप्त सूचना अकोला के उपविभागीय कार्यालय को टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्री सोहम वायल ने अपने दल के साथ निजी दुकान की जांच की। इस जांच के दौरान दुकान में 2 वर्ष पुराने गेहूं के 4 कट्टे मिले। इस गेहूं में धूल लग चुकी थी। यह गेहूं राशन का है या किसान का, इसका पता नहीं चल पाया, जिससे यह साबित हुआ कि किसी ने फोन पर झूठी जानकारी दी। यह कार्यवाही प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्री सोहम वायल, आपूर्ति निरीक्षक 40 गांवकर, नायब तहसीलदार दीपक बुलबुले, तहसील निरीक्षक रवि कावले, मंडल अधिकारी पारसकर धामनीकर ने की। यहाँ कुछ भी न मिलने की जानकारी प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्री सोहम वायल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। गोपनीय माहिती मिळाली होती, त्या माहितीनुसार माझ्या सहकार्याने मी इथे येऊन पाहिलं असता या रूममध्ये ज्या ठिकाणी सांगितलं होतं त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा काही शासकीय माल आढळून आला नाही। या ठिकाणी 3-3.5 क्विंटल गहू पडलेला आहे, तो अतिशय जुना आणि 2-3 वर्षापूर्वीचा आहे आणि तो गहू शासकीय आहे किंवा नाही काही सांगता येत नाही आणि हा दुकान जे आहे ते पूर्ण। अपोलो जिम द्वारा धिंगरा चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंककर आतंकी घटना का निषेध किया गया। स्थानीय मदनलाल धिंगरा चौक पर अपोलो जिम व भारतवीर संगठन ने संयुक्त रूप से आतंकवादी कसाब के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया और मुंबई का एक बम विस्फोटों का निषेध किया गया। इस दौरान शासन का निषेध करते हुए भारत माता की जय जयकार की गई। इसी आंदोलन में आतंकवादी अजमल कसाब और अफजल गुरु की फांसी की सजा पर तुरंत अमल करने की मांग की गई। इस पुतला दहन कार्यक्रम को देखते हुए धिंगरा चौक पर पुलिस का बंदोबस्त भी था। इस कार्यक्रम में अपोलो जिम के कोच व भारतवीर संगठन के अध्यक्ष विकी पटोने, एडवोकेट राजेश जाधव, गुड्डू भैया चावरे सहित अपोलो जिम व भारतवीर संगठन के सदस्यगण बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। एक नजर डालते हैं सोना चांदी के मूल्यों पर। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाची टाकली के थाना प्रभारी के कारनामों को सुनकर पुलिस अधीक्षक भी अवाक। पदाधिकारियों के अज्ञान और अधिकारियों की अनिच्छा के कारण विकास कार्य रुके। महानगर पालिका के कंटेनर को दिन दहाड़े बेचने की कोशिश। और जीनिंग फैक्ट्री से 2 लाख का माल चोरी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।